हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग सीखने वाले हैं कि नया मेथड फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ इंटीग्रेशन। और आज हम लोग जो सीखेंगे वो है मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, ये जो मेथड है पार्शियल फ्रैक्शन का, इस मेथड में क्या होता है कि हमारे पास अगर जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में अगर आपके पास मैंने आपको एक फॉर एग्जांपल क्वेश्चन दिया, इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एक्स बाई एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करेंगे वो देखो। इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपको यहाँ पर पी एक्स प्लस क्यू बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी माइनस बी दिया हुआ है, तो उसको आप इस तरह से डिवाइड करेंगे, ए बाई एक्स माइनस ए और बी बाई एक्स माइनस बी। ठीक है ना। ऐसे डिवाइड करने के बाद इसमें आप लेफ्ट और राइट में सॉल्व करके एलएचएस और एलएचएस को लेफ्ट और राइट में इक्वेट करके आप ना ए और बी की वैल्यू निकालोगे, और ए और बी की वैल्यू निकालने के बाद उसको आप इंटीग्रेशन में रखोगे और फिर उसके बाद उसको आप नॉर्मल मेथड से सॉल्व करोगे। तो अब ये जो चीज़ आपको दी हुई है लेफ्ट में, ये सब क्या है, ये टाइप्स हैं। पी एक्स प्लस क्यू, उसमें पी क्यू कुछ भी हो सकता है, एक्स एक्स तो है ही, और पी क्यू कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कुछ भी। तो यहाँ पर जब भी ऐसे फॉर्मेट होते हैं तो आपको इसको इस वाले फॉर्मेट में लिखना होता है। लेफ्ट में ऐसा फॉर्मेट और राइट में ऐसे लिखना होता है। लेफ्ट में इस तरीके का फॉर्मेट है तो आपको उस तरह से राइट में लिखना होगा। ये सब फॉर्मेट दिए हुए हैं, ऑल द पॉसिबल फॉर्मेट्स जो कि पार्शियल फ्रैक्शन में यूज होते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इस तरह के पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड को हम यूज करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कैसे सॉल्व होता है। अब देखो, यहाँ पर आपको क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू। अभी ये क्या है, यहाँ पर आपके पास वन बाई एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू दिया हुआ है। इसको आपको क्या करना है, पहले तो आपको इन जो भी पांच फॉर्म्स दी हुई हैं, इन पांच फॉर्म्स में से एक फॉर्म में आइडेंटिफाई करके उसको कन्वर्ट करना है ना। तो अब आप ये देखो, ये जो फॉर्म दी हुई है वन बाई एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, ये इस वाले पहले वाले फॉर्म से आइडेंटिफाई कर रही है, सिमिलर है। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, पी और क्यू, जिसमें क्यू की वैल्यू वन है और पी की वैल्यू जीरो है। एक्स ए की वैल्यू माइनस वन है, बी की वैल्यू माइनस टू है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू समथिंग ए बाई एक्स प्लस वन प्लस बी बाई एक्स प्लस टू। ठीक है, अब हम इसको ए और बी की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। कैसे, वन बाई एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस टू प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू। हो गया। अब यहाँ पर हम दोनों साइड में एलएचएस और आरएचएस में न्यूमरेटर्स को इक्वेट करेंगे। वन इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस टू ए प्लस बी। अभी यहाँ पर जब आप देखोगे तो यहाँ पर ना एक्स लेफ्ट में एक्स का कोफिशिएंट है ही नहीं, तो इसका मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो है। ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। दूसरा, टू ए प्लस बी जो राइट में है वो मस्ट बी इक्वल टू वन होना चाहिए। तो यहाँ से पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन ये आ गई। तो पहली इक्वेशन के अकॉर्डिंग ए इज इक्वल टू माइनस बी हो गया, और टू ए माइनस ए इज इक्वल टू वन हो गया, यानी कि ए इज इक्वल टू वन आ गया और बी इज इक्वल टू माइनस वन आ गया। ठीक है, ये आपकी वैल्यूज आ गई। अब यानी कि कहने का मतलब ये है, आपके पास ए की जो वैल्यू आई है वो आई है वन, और बी की जो वैल्यू आई है वो आई है माइनस वन। अब मैं इसको इंटीग्रेशन को देखो कैसे सॉल्व करूंगा। अब हमारा जो इंटीग्रेशन है वो बदल जाएगा। इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू कैन बी रिटर्न एज इंटीग्रेशन वन बाई एक्स प्लस वन प्लस माइनस वन बाई एक्स प्लस टू होल डी एक्स। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दिस कैन बी रिटर्न एज इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स प्लस वन माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स प्लस टू। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू वॉट, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस वन माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस टू प्लस कॉन्स्टेंट। तो मेरा इसका आंसर क्या हो गया, लॉग ऑफ
x+1 डिवाइडेड बाई x+2 प्लस कांस्टेंट, ये मेरा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस मेथड को यूज करते हैं, और इस मेथड को यूज करने में अभी हमने यहाँ पर ये पहला वाला जो टाइप था वो यूज किया था। अब इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपके पास आएंगे तो आपको टाइप आइडेंटिफाई करना होगा, टाइप कैसा है, और फिर उसको उसी हिसाब से राइट वाले फॉर्मेट में लिखना होगा। ए और बी की वैल्यू, कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ए बी सी की, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर उसको सिमिलरली कन्वर्ट करके इंटीग्रेशन में उसको सॉल्व करना होगा नॉर्मल मेथड से। ठीक है, ऑल द बेस्ट। मुझे लगता है आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा, और अगर इसमें कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आप ये वाला यहाँ पर मेथड सीख गए हैं, विच इज मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। इसको आप यूज कीजिए और अपने प्रॉब्लम्स को ईजी कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।